हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीएमए इंटर में आप लॉ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको ये जानना है कि आप इंटर लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम शुरू से लेकर एंड तक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे पूरी की पूरी। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले जो सीएमए इंटर में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लॉ में, वो क्या होगा, लर्न प्रोविजंस विद सेक्शन। ठीक है, जितने भी हमारे प्रोविजंस होंगे हमें सेक्शन के साथ याद करने होंगे। मतलब जैसे कोई भी जो टॉपिक होगा उसमें उस टॉपिक का नेम सेक्शन से स्टार्ट होगा। जैसे सेक्शन 210, सेक्शन 234 जैसे डायरेक्टर का है, फिर उसका प्रोविज़न होगा। ठीक है, तो हमको वो सेक्शन के साथ ही याद करना है। ठीक है, चाहे उसमें हमें डेफिनेशन दी हो, चाहे पूरा कंसेप्ट हो, ठीक है, चाहे हमारी क्वालिफिकेशन हो, डिसक्वालिफिकेशन, इस तरीके से वेरियस चीज़ें हमारी क्या होती है, सेक्शन में ही डिफाइन रहती है। तो जो टॉपिक होगा वह सेक्शन से शुरू होगा, फिर उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल होगी। तो हमें क्या करना है, उसके आगे जो सेक्शन लिखा हुआ होगा, जिस टॉपिक को भी हम लर्न करेंगे वो हमें याद करना है, उसका जो पूरा प्रोविज़न है वो भी याद करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होगा हमारा वो क्या होगा, यूज़ ओनली सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल। अगर हम सीएमए इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको केवल सीएमए इंटर का ही मटेरियल, स्टडी मटेरियल यूज़ करना है लॉ की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब भी जो हमारी जो नोटबुक्स वगैरह चेक होती है वो हमारी स्टडी मैट से ही चेक होती हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल से ही, लॉ की बुक से ही फ्रेम होते हैं। और बाद में जो नोटबुक्स भी जो चेक होती हैं वो ज़्यादातर उसी में से लिए गए डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही चेक होती है। सो बेसिकली हमें सीएमए इंटर का ही स्टडी मटेरियल को रेफ़र करना है, लॉस के सब्जेक्ट के लिए भी है ना, अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। उसके बाद ओनली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप लॉ की प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं या आपको सिर्फ क्रैक करना है, लॉ आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो आप केवल क्या कर सकते हैं, ओनली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि इंटर में जो लॉ का जो सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो थियोरी पार्ट आ जाता है उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम भी है वो भी सेव हो जाएगा और आप केवल पासिंग मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो हैं बढ़िया हैं। तो आप इम्पोर्टेंट चैप्टर से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या याद करना है, जो भी चैप्टर आप चुनेंगे उसमें सेक्शन और प्रोविज़न तो याद करना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करनी है। अब हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे अब आप सब। सबसे पहले फर्स्ट सेलेक्ट द टॉपिक इम्पॉर्टेंट एंड देन जस्ट डू रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन टोल्ड इन पर्टिकुलर पैराग्राफ और पेज। ठीक है, सबसे पहले आप टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो रिपीटिशन हो रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन जस्ट डू रीड। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो जो टॉपिक होगा, सपोज वो एक पैराग्राफ का है या एक पेज का है, आपको उसको रीड करना है जस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ बीन टोल्ड। और समझने की कोशिश करनी है नॉर्मल भाषा में कि क्या लिखा हुआ है। जो आपको रीड करना है वो बोल के रीड करना है, मन के अंदर रीड नहीं करना है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि क्या लिखा गया है, आप समझेंगे नॉर्मल भाषा में इन पर्टिकुलर पैराग्राफ और पेज। फिर सेकंड जो स्टेप होगा, आप क्या करेंगे, सेकंड मार्क द सेक्शंस एंड देन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। फिर आपको क्या करना है, सेक्शन मार्क करना है। जैसे कोई जो टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ, आपका लिखा है सेक्शन 230, ठीक है, सेज दैट द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो सबसे पहले आप सेक्शन को मार्क कर लेंगे। सपोज हमने डायरेक्टर का चैप्टर स्टार्ट करा है, तो डायरेक्टर के बारे में सबसे पहले लिखा होगा, तो आपको सेक्शन को मार्क कर देंगे कि हाँ भाई ये मेरा सेक्शन है। देन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। तब आप वो जो उसके बाद में जो प्रोविज़न लिखा होगा, जैसे उसकी जो डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई होंगी, वो आपको लर्न करना स्टार्ट करना है। और क्रैमिंग बाय राइटिंग वर्ड टू वर्ड। और आपको स्टार्टिंग में पहले लिख के याद करना है। क्या आप लिखेंगे, जैसे लिखा है सेक्शन 230 सेज दैट या प्रोवाइड्स दैट या रेफर दैट, वॉट एवर जो भी आपको लिखा हुआ होगा, लिखना है इन ए सेपरेट नोटबुक, किसी एक अलग सी नोटबुक बना लेंगे उसमें। फिर आता है थर्ड स्टेप, सपोज यू हैव लर्न द टॉपिक एंड इट टेक्स 1 पेज ऑफ योर नोटबुक, देन यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, सपोज़ आपने टॉपिक को सबसे पहले रीड कर लिया, फिर आपने सेक्शन को भी मार्क कर लिया, आपने लर्न भी कर लिया, वो भी लिख के। फिर आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, उसी टॉपिक को आपको 24 आवर्स बाद भी रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट होता है इसमें।
क्योंकि जब हम याद करते हैं तो हम भूलना भी शुरू कर देते हैं साथ के साथ। तो आपको 24 आवर्स के बाद एक रिवीजन करना है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, रिपीट द प्रोसेस विथ 3 और मोर टॉपिक्स। फिर आप क्या करेंगे, टॉपिक 1 लर्न हो गया, फिर टॉपिक 2 उसको पहले आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर सेक्शन को मार्क करेंगे, फिर लर्न करेंगे, फिर लिख के याद करेंगे, फिर 24 घंटे बाद रिवाइज करेंगे। फिर ऐसे ही आप सपोज 3 टॉपिक आपने याद कर लिया, 3 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। नाउ यू हैव लर्न 3 टॉपिक्स ऑल्सो यू हैव रिवाइज दैन, और आपने उनको साथ साथ रिवाइज भी कर लिया है 24 घंटे बाद एक एक टॉपिक को। एंड ऑल्सो यू हैव रिटन दैम इन नोटबुक। आफ्टर 3 days टेक अ ब्रेक। फिर आपको एक ब्रेक लेना है। जैसे आपने 3 दिन लगातार करके आपने 3 टॉपिक को याद किया, 24 घंटे का ब्रेक लिया, फिर दोबारा से रिवीजन करा, तो 3 दिन बाद आप क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे। एंड रिवाइज ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द नोटबुक। बस सभी टॉपिक्स को आपको नोटबुक से रिवाइज करना है। पहले आपने बुक से उनको राइट डाउन करा था, लेकिन अब नोटबुक से रिवीजन करेंगे आप। एंड स्टार्ट राइटिंग इन अनदर सेपरेट नोटबुक एज फॉर रिवीजन। और एक सेपरेट नोटबुक और बना लेंगे कि 3 दिन के गैप के बाद आपने जो टॉपिक को लिखा था अब आप उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो दोबारा से रिवीजन प्रोसेस में आ जाएंगे। तो इससे जो आपको जो भी थ्योरी है वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।